गांधी और बच्चन के परिवारों के याराना का तो इतिहास भी गवाह रहा है। अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी का बचपन साथ खेलते कूदते बीता। दोनों परिवारों के रिश्तों के बीच काफी उतार चढ़ाव भी आए। फिर एक समय ऐसा आया जब दोनों परिवारों के संबंधों में विश्वास की गाड़ी पटरी से उतर गई। नमस्कार, मैं हूँ विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। दोनों परिवार के बीच रिश्ते की कहानी किसी बॉलीवुड की फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बच्चन और गांधी परिवार के संबंध जुड़ने से टूटने तक की पूरी कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन और राजीव गांधी के नाना और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दोस्त थे। इसीलिए राजीव और दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे और उनका बचपन साथ में बीता। अमिताभ ने अपनी और राजीव की पहली मुलाकात के बारे में एक इंटरव्यू में बताते हुए कहा कि जब हम दोनों पहली बार मिले थे तब मैं 4 साल का था और राजीव 2 साल का। हम एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बैंक रोड, जो कि इलाहाबाद में अमिताभ बच्चन का घर है, वहां पर थे। उनका कहना था कि राजीव उस समय फ्रीडम फाइटर बना हुआ था। हम सब उस समय बहुत छोटे थे कि ये भी नहीं जानते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाती हमारे बीच मौजूद है। कहा जाता है कि दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि जब राजीव पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे तो वहां से हमेशा अमिताभ को चिट्ठी भी लिखा करते थे। बताया जाता है कि जब राजीव इंग्लैंड से देश वापस आए तो अमिताभ के लिए जीन्स लेकर आए थे। अमिताभ को ये जीन्स बेहद पसंद आई और उन्होंने सालों तक इस जीन्स को पहना। आखिर इतने अच्छे दोस्त ने जो ये जीन्स दी थी। 13 जनवरी 1968 को सोनिया गांधी जब इटली से भारत आईं तब अमिताभ उन्हें एयरपोर्ट लेने गए थे। उस वक्त बहुत ही कड़ाके की सर्दी थी और उस कड़ाके की सर्दी में अमिताभ सोनिया गांधी को लेने गए थे एयरपोर्ट। भारत आने के 43 दिन के बाद सोनिया की शादी राजीव गांधी से हुई। इस दौरान सोनिया अमिताभ के घर उनके माता पिता के साथ ही रही थी। अमिताभ की फिल्म की शूटिंग के दौरान भी कई बार राजीव उनसे मिलने जाया करते थे। अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान भी राजीव मुझसे मिलने जयपुर आए थे। दोनों की दोस्ती 70 के दशक में भी रही और 80 के दशक में भी। दोनों परिवार अक्सर एक दूसरे के घर जाते थे। उस समय अमिताभ बच्चन की पॉलिटिक्स में आने की बातें होने लग गई थीं। साल 2084 में अमिताभ राजनीति में उतर आए। आम चुनाव में अमिताभ इलाहाबाद सीट से उतरे और इन चुनावों में उन्होंने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की। लेकिन अमिताभ का राजनीतिक करियर काफी छोटा रहा। बोफोर्स घोटाले को लेकर ऐसा बवाल मचा कि अमिताभ भी निशाने पर आने लगे। अमिताभ ने परेशान होकर 3 साल में ही इस्तीफा दे दिया। सोर्सेज की माने तो राजीव को अमिताभ का ये फैसला नागवार गुजरा था। साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इसके बाद दोनों के परिवारों के बीच दूरियां शुरू हो गईं। बताया जाता है कि अमिताभ को उनकी कंपनी ABCL में भी काफी घाटा हुआ, जिसमें अमर सिंह ने उनकी मदद की। इसके बाद अमिताभ की सपा से नजदीकी और कांग्रेस से दूरियां बढ़ने लगी। सोर्सेस की माने तो साल 2004 में जब अमिताभ से दोनों परिवारों के रिश्तों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, वो राजा हैं और हम रंक। तो ये है वो कहानी जो बच्चन और गांधी परिवार से जुड़ी हुई है। किस तरह दोनों एक दूसरे के करीब थे और किस तरह से ये रिश्ता टूट गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।